बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। जंग का 7वां रोज़, ईरान का क्लस्टर बमों से लैस खैबर चिकन मिसाइल से तेल अवीव पर हमला। मशरक़ वस्ती में जंग के 7वें रोज़ ईरानी पासदारान इनकलाब ने क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल से तेल अवीव पर हमला कर दिया। अमेरिका ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के ज़ख़ीरे और 30 बहरी जहाज़ तबाह करने का भी दावा किया है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया है। ताहम अभी ये वाज़ह नहीं हो सका कि इनके अहदाफ क्या थे और कितना जानी या माली नुकसान पहुंचाया गया। तेल अवीव की फ़िज़ाई सूरत हाल बराह रास्त दिखाने वाले कैमरे को ऐन उस वक्त नीचे करके सड़क दिखाई जाने लगी जब तेल अवीव की फ़िज़ाओं में ईरानी मिसाइलों के दाखिल होने की आवाज़ें गूंजना शुरू हुईं। ईरानी फ़ौज ने दावा किया कि फ़िज़ाई दफाई निज़ाम ने कार्रवाई करते हुए 7 इसराइली ड्रोन्स तैयारे मार गिराए हैं। ईरानी फ़ौज के मुताबिक जारी जंग के दौरान अब तक 500 से ज़ायद बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल दागे जा चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ इकसाम के 2000 से ज़ायद ड्रोन्स भी फायर किए गए। मिसाइलों में से तकरीबन 60% अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए, जबकि 40% मिसाइल इसराइली इलाकों पर हमलों के लिए दागे गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खलीज में तेल की जंग भड़क उठी। बहरीन में अमरीकी कमांड सेंटर पर हमले के बाद आलमी मंडी में हलचल। खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी अब एक नए और ज़्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल होती नजर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि बाज़ इतलात ये भी कहती हैं कि बहरीन की चंद आयल तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। अगर ये खबर मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित हुई तो माहिरीन के मुताबिक ये सिर्फ फौजी नहीं बल्कि तेल की आलमी जंग की शुरुआत साबित हो सकती है। तज्जियाकारों के मुताबिक इस वक्त सबसे बड़ा मसला खलीज से तेल की सप्लाई है। आमने हुर्मस के गिर्द बढ़ती हुई कशीदगी के बायस तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त शदीद मुतासर हो रही है। इस सूरत हाल में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर जैसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक को अपनी पैदावार और ज़ख़ीरा करने की सलाहियत के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर चंद हफ्तों तक यही सूरत हाल बरकरार रही तो आलमी मार्केट में तेल की सप्लाई कम हो सकती है। जब सप्लाई कम और तलब ज़्यादा हो तो कीमतें तेज़ी से बढ़ती हैं, जिसके असरात दुनिया भर में महंगाई की सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं। यही वजह है कि कई ममालिक अपने स्ट्रेटजिक आयल रिजर्व इस्तेमाल करने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसी दौरान सियासी महाज पर भी बयानात की जंग तेज़ हो चुकी है। वाशिंगटन की जानिब से ईरान पर दबाव बढ़ाने की बातें हो रही हैं, जबकि तेहरान ने खबरदार किया है कि अगर इसकी क़यादत या निज़ाम को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। इस तरह के बयानात से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े पर मिसाइल हमला, खलीज में खतरनाक कशीदगी, दुनिया बड़ी जंग के खदशात पर फिक्रमंद। खलीजी खित्ते में कशीदगी एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ गई है। ताज़ा इतलात के मुताबिक ईरान ने दावा किया है कि इसने तकरीबन 340 किलोमीटर के फासले पर अमरीकी बहरी बेड़े की जानिब मिसाइल फायर किया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये बहरी बेड़ा इनके खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद ईरान ने फौरी रद्दअमल देते हुए मिसाइल लॉन्च किया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी बेड़े में एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और कई डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज शामिल थे। ताहम अभी तक ये वाज़ह नहीं हो सका कि मिसाइल ने बराह रास्त हदफ को निशाना बनाया या सिर्फ वार्निंग के तौर पर मिसाइल फायर किया। बाद तजियाकारों का कहना है कि ईरान ने मुमकिन तौर पर हल्की नोयत का मिसाइल इस्तेमाल किया ताकि अमरीका को पैगाम दिया जा सके कि वो खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी पर नज़रसानी करे। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी दावे के बाद इतलात सामने आई कि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली है और इलाके से फासले पर चला गया। माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान वाकई हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करता तो सूरत हाल कहीं ज़्यादा संगीन हो सकती थी, क्योंकि ऐसे मिसाइल जदीद दफाई निज़ाम को भी चकमा देने की सलाहियत रखते हैं। अस्करी तजियाकार खबरदार कर रहे हैं कि अगर किसी अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर को शदीद नुकसान पहुंचा तो इस पर मौजूद हज़ारों फौजियों की जान खतरे में पड़ सकती है, जिसके बाद अमरीका की तरफ से
सख्त रद्द-ए-अमल का इम्कान बढ़ जाएगा। यही वो मरहला हो सकता है जहाँ खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ धकेल दिया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल का ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज़ का ऐलान। इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज़ का ऐलान कर दिया। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ क्या है ये अभी नहीं बता सकते। उन्होंने कहा है कि अगले मरहले में बकिया ईरानी क़यादत और फौजी सलाहियतें ख़त्म की जाएंगी। दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरान के जानिब से जवाबी हमले किए जा रहे हैं। अबू ज़हबी में ड्रोन का मलबा गिरने से 6 अफराद ज़ख्मी। ज़ख्मियों में पाकिस्तानी और नेपाली शहरी भी शामिल हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी शदीद धमाके सुने गए। कतर का कहना है कि ईरान के दागे गए 13 मिसाइल और 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया। एक मिसाइल कतर की समंदरी हदूद में गिरा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक खलीज फार्स के शुमाल में अमरीकी ऑयल टैंकर्स को मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में जहाज में आग भड़क उठी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इस जंग में हम संजीदा हैं ताकि ईरान को ख़त्म किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा है कि हम लड़ाई में ईरान से ज़्यादा संजीदा हैं और हम सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। वाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारे पास ईरान पर हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरानी बहरिया को मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को भी ख़त्म किया जा रहा है। हम हर घंटे ईरान के मिसाइल और ड्रोन सलाहियत कम कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास अब ना फ़ज़ाइया बाकी है और ना ही फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम, जबकि इनके तमाम तैयारे भी तबाह हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यकीनी बनाएंगे आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करेगा अमेरिका और इसराइल को धमकी नहीं देगा। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरान ने डील के लिए कॉल की लेकिन हमने कहा अब बहुत देर हो चुकी है। अमेरिकी सदर ने ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर्स और दुनिया भर में तैनात ईरानी सफारतकारों से हुकूमत से अलहदगी का मुतालबा किया है। अमेरिकी सदर ने ईरानी सफारतकारों से कहा है कि वो मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद ईरानी सफारत खानों से अलग होकर पनाह हासिल करें और एक नए और बेहतर ईरान की तश्कील में अमेरिका की मदद करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब का ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने का ऐलान। ईरान ने सऊदी अरब की जानिब से इसके ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने के ऐलान पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर किया। सऊदी अरब में ईरान के सफ़ीर अली रज़ा अनायती ने खबरसां इदारे AFP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान सऊदी अरब के इस ऐलान को सराहता है कि इसकी फ़ज़ाई हदूद, समंदरी हदूद या ज़मीनी या सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ईरानी सफ़ीर का कहना था कि सऊदी हुकाम की जानिब से बारहा ये यकीन दहानी कराई गई है कि मुमलिकत की फ़ज़ाई, समंदरी या ज़मीनी हदूद इस्लामी जमहूरिया ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, जिस पर ईरान इनका शुक्रगुजार है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने से कबल भी सऊदी अरब ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हमायत की थी और वाज़िया किया था कि ईरान पर किसी हमले के लिए सऊदी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन का मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म। चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरी को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी रिफाइनरी को मुल्क की ज़रूरियात मुकद्दम रखने की हदायत की हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस खाम तेल की तरसील में रुकने की वजह से किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन खित्ते में ईंधन की तरसील करने वाले बड़े बरामद कनिंदगान में शामिल नहीं है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जापान, इंडोनेशिया, भारत समेत कई ममालिक रिफाइनरीज की पैदावार में कमी और बरामदात आर्जी मअतल कर चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान जंग 2 माह से ज़्यादा भी जारी रह सकती है। अमरीकी वज़ीर जंग पे पीट हेग्ज़िथ ने कहा है कि ईरान में ऑपरेशन कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावारी सलाहियत ख़त्म कर देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िथ ने ईरान पर हमलों से मुतल्लिक ब्रीफिंग देते हुए कहा, अमेरिका ने अभी ईरान में जंग शुरू की है। अगर ईरान समझता है कि अमेरिका जंग को जारी नहीं रख सकता तो वो गलती पर है। हमारे पास जंगी साजोसामान भरा पड़ा है। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा है कि ईरान के
کے مطابق ہم جنگ میں پھنس چکے ہیں، یہ اس کی خواہش ہو سکتی ہے۔ ایران میں امریکی مشن اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ایران جنگ کی ٹائم لائن ہم خود طے کرتے ہیں۔ جنگ 4 ہفتے بھی ہو سکتی ہے، 8 ہفتے یا اس سے زیادہ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔